गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ज्योग्राफी सेकंड में आज लास्ट है, इसको यह भाई चैप्टर ख़त्म हो जाएगा क्लास 8 का, ठीक है ना। तो आज हम लोग देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, ठीक है स्टूडेंट। हाँ, दिया इसमें कि नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स करता है किसको, प्लांट कम्युनिटी को और एनिमल्स कम्युनिटी को। ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन अगर हम लोग कहेंगे तो ये किस में आएंगे, जितने भी प्लांट के कैटेगरी हैं वो सारे किस में आ जाएंगे स्टूडेंट, तो नेचुरल वेजिटेशन में, यानी प्राकृतिक वन में, ठीक है। आगे दिया स्टूडेंट कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नेचुरल नैरो जोन ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर हमने बताया था कि अर्थ का ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट का ऊपरी लेयर, ठीक है, और मेंटल का ऊपरी लेयर, जब ये 100 किलोमीटर की एरिया को डिफाइन करते हैं ना, 100 किलोमीटर, ये 100 किलोमीटर एरिया को डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग लिथोस्फेयर। और इसी लिथोस्फेयर पर सारे जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट हैं, वो सारे एग्जिस्ट रहते हैं, यानी रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस कॉन्टेक्ट जोन को हम लोग ने पढ़ा था 7th में, आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है, ये लिथोस्फेयर है और ये हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। तो तीन आ गए। इन तीनों का जो कांटेक्ट जोन बनेगा ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग बायोस्फीयर। और इसी बायोस्फीयर में सारे कंडीशन मिलेंगे जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल वेजिटेशन को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। इसके बिना यहाँ पर वेजिटेशन का ग्रो होना या वाइल्ड लाइफ का ग्रो होना पॉसिबल नहीं है। अगर बाय द वे हाइड्रोजन है, हाइड्रोस्फीयर है, इस हाइड्रोस्फीयर में हम ये सारी चीज़ें ना दें, एक एग्जांपल में एटमॉस्फेयर को हटा देते हैं, लिथोस्फेयर है मेरे पास और हाइड्रोस्फेयर है, भला इससे कोई, मान लो पानी में रहने वाले तो रहेंगे, लेकिन उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में बनेगा तभी तो वाटर में आएगा, तो उसमें बनेगा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल, मान लो कोई लैंड पर रहने वाला है, हाइड्रोस्फेयर हटा दी, विदाउट वाटर वो लिव नहीं कर पाएगा। तो जहाँ भी एक कॉन्टेक्ट जोन बनेगा ना स्टूडेंट, उस कॉन्टेक्ट जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। इस हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के इसी कंडीशन में पाया जाता है स्टूडेंट इकोसिस्टम। क्या पाया जाता है स्टूडेंट, इकोसिस्टम। यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग रहती है और इस लाइफ सपोर्टिंग जोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। एक बार स्टूडेंट आगे आता है स्टूडेंट, इसी लाइफ स्टाइल में यानी इसी इकोसिस्टम में सारे एनिमल सरवाइव करते हैं अपने आप को। वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट, नेचुरल वेजिटेशन सपोर्ट क्रिटिकल फंक्शन इन द बायोस्फीयर एंड ऑल पॉसिबल स्पैटियल स्केल्स। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि नेचुरल फंक्शन जो होता है, यानी नेचुरल जो वेजिटेशन होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं क्रिटिकल फंक्शन को बायोस्फीयर में। बाय द वे एग्जांपल, ठीक है, मान के चलो कोई एटमॉस्फेयर है, ये नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करना स्टार्ट करेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर एनिमल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। जंगल में जानवर क्यों रहते हैं, क्योंकि वहाँ नेचुरल वेजिटेशन का ग्रो अच्छे है, वहाँ पर सपोर्टिंग उनको है, इसलिए वो रहते हैं। जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन की कमी हो जाएगी वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये क्रिटिकल फंक्शन को सही कर देते हैं, कौन, तो नेचुरल वेजिटेशन। आगे दिया स्टूडेंट कि वेजिटेशन रेगुलेट द फ्लो ऑफ न्यूमरस बायोकेमिकल साइकिल्स। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे बहुत सारे साइकिल है, फॉर एग्जांपल में मैंने 2 साइकिल लेकर आया, ज़रा इसको देख लेते हैं। पहला साइकिल आता है स्टूडेंट कार्बन साइकिल, ज़रा इसको समझ लेते हैं। कार्बन जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट गैस है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में, ठीक है। इसका प्रोड्यूसिंग कैसे होता है, ये क्यों अर्थ पर बनी हुई है। बस अब ये कार्बन साइकिल में मान लो एनिमल से कोई वेस्ट निकला और ये वेस्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वेस्ट यहाँ पर गिरा, ठीक। इस वेस्ट में कार्बन होंगे स्टूडेंट, वो डिकेड होंगे, सड़ेंगे, गलेंगे, या एनिमल जब सड़ेगा गलेगा तो उसमें से कार्बन प्रोड्यूस होगा, डेथ करेगा तो डीके हो जाएगा, तो फॉसिल फ्यूल बनेगा स्टूडेंट। किस बन क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल में तब पेट्रोलियम, डीजल, जितने भी ऑयल होते हैं, ठीक है ना, फ्यूल ऑयल, वो बनेंगे। अब ये फ्यूल ऑयल किस में जाएंगे स्टूडेंट, फैक्ट्री में।
जब ये फैक्ट्री में जाएंगे या गाड़ियों में हम चलाएंगे उसको, उससे जो निकलेगा स्मोक यानी धुआं बर्निंग फ्यूल से, वो किस में जाएगा स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा तो किस में बनेगा स्टूडेंट? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एटमॉस्फेयर में। फिर ये पौधे द्वारा उसको वो किया जाएगा भोजन बनाने में। पता है पौधे भोजन बनाने में किसका यूज़ करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। इस कार्बन का यूज़ करेंगे, फिर ये पौधे से डिकेड होगा, सड़ेगा, गलेगा, क्योंकि इसको एनिमल भी खा सकता है या अपने आप ही सड़ गल सकता है। तो ये प्रोसेस निरंतर यानी कंटिन्यूअस चलती रहती है, इसलिए एटमॉस्फेयर में कार्बन की मात्रा क्या है? बनी हुई है। एक और दूसरा साइकिल होता है स्टूडेंट, एक और साइकिल होता है, इसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल, इसका पृथ्वी पर 71 कितने परसेंट है? 71%। कितने परसेंट स्टूडेंट? 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, इस 78% नाइट्रोजन को सरवाइव कैसे रहता है, यानी इसका बैलेंस कैसे बनता है? क्यों नहीं 79 हो जाता है, क्यों नहीं 75 हो जाता है? ये बैलेंस कैसे बनता है? ये नाइट्रोजन साइकिल से हमें समझने को मिलेगा। बाय द वे एग्जाम्पल में, नाइट्रोजन पेड़ पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी फूड प्रोसेसिंग में, उनको मिट्टी से मिलता है, ये इनका मिनरल्स है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों का मिनरल्स है। ये नाइट्रोजन प्रोड्यूस होगा, एनिमल्स खाएंगे या कोई भी कुछ भी करेगा, या एनिमल्स जब खाएंगे तो इसको डंक करेंगे, यानी इनके गोबर से जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बनेगा, ये किस में जाएगा स्टूडेंट? गोबर में बैक्टीरिया होंगे ना। अब ये बैक्टीरिया मिट्टी को तोड़ेंगे छोटे छोटे पार्ट में, इस मिट्टी को तोड़ेंगे तो जैसे ही छोटे छोटे पार्ट में बनेंगे, इनका साइकिल बनता जाएगा। फिर ये आएगा इस पर अर्थ पर। ठीक है, अर्थ पर आएगा तो ये किसको देगा स्टूडेंट? पेड़ को, क्योंकि पेड़ को ग्रो करने के लिए उसको मिनरल चाहिए। मिनरल चाहिए तो किसको लेगा? नाइट्रोजन को। इस नाइट्रोजन को जब वो लेगा तो उसके बाद से फिर ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेगा, और कुछ पौधे इसको खाएंगे तो फिर ये डंक करेंगे, यानी गोबर देंगे। गोबर से बैक्टीरिया बनेगा, बैक्टीरिया मिट्टी को तोड़ेगा, नाइट्रोजन को अलग अलग करेगा, टुकड़ों में बांटेगा, टुकड़ों में बांट कर किसी को इधर देगा, किसी को पेड़ को देगा, किसी बैक्टीरिया को देगा, ऐसे अलग अलग करेगा, फिर ये एटमॉस्फेयर में जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहता है, और इसीलिए नाइट्रोजन हमेशा फिक्स रहता है 78% पर। ओके स्टूडेंट, आगे आते हैं स्टूडेंट कि नेक्स्ट क्या है। ठीक है, ज़रा टॉपिक समझ लेते हैं इसमें कि एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसे चलता रहता है इकोसिस्टम का। ठीक है, इकोसिस्टम का कंडीशन ऐसा चलता है स्टूडेंट कि जैसे इस इकोसिस्टम में कैसे वो रहता है, तो ये वाटर के दिए हैं, वाटर में इकोसिस्टम कैसे बनता है या फूड चेन कैसे बनता है, लोग एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट है। अलगी, ये फिश खाएगी स्टूडेंट, अलगी को कौन खाएगा स्टूडेंट? फिश। ठीक है, अब जैसे ही फिश खाएगा स्टूडेंट, तो इस अलगी को, इस फिश को सील खाएगी या बड़ी मछली खाएगी? कोई भी खाएगा। ये प्रोसेस में अगर मान लो हम छोटी मछली को हटा दे रहे हैं, तो ये बड़ी मछली ज़िंदा नहीं रह पाएगी या सील ज़िंदा नहीं रह पाएगा। अगर हम अलगी को हटा दें तभी भी छोटी मछली नहीं ज़िंदा रह पाएगी। तो ये सारे प्रोसेस क्या होते रहते हैं? चलते रहते हैं। उसी तरह इसमें देख लो लैंड पर प्रोसेस। तो लैंड पर प्रोसेस क्या है स्टूडेंट कि ग्रास है। अब इस ग्रास में क्या है, इसको ग्रासोफर खाएगा। ग्रासोफर को कौन खाएगा स्टूडेंट? मिडक यानी फ्रॉग। इस फ्रॉग को कौन खाएगा स्टूडेंट? स्नैक। स्नैक को कौन खाएगा स्टूडेंट? तो हॉक। ये एक दूसरे पर कनेक्टेड है और एक दूसरे पर लाइफ सपोर्टिंग करते हैं। इसीलिए मान लो स्नैक को हम इसमें से हटा दें तो हॉक की कमज़ोरी हो जाएगी बाय द वे। ठीक है, अगर हम हॉक को हटा दें तो पृथ्वी पर सांपों की संख्या बढ़ जाएगी। होगा ऐसा? पृथ्वी पर सांपों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, स्नेक की संख्या बढ़ जाएगी। फ्रॉग को हटा दें तो सांप जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर फ्रॉग को भी हटा देते हैं तो ग्रॉसऑफर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे अभी सुने थे टिड्डी दल। ठीक है, आई बात समझ में? तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि इन्वायरमेंट सारी चीज़ें। अब ग्रास डिकम्पोज होगा या हॉक डिकम्पोज होगा तो इसको बोलते हैं स्कैवेंजर। सड़ी गड़ी चीज़ों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्कैवेंजर। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं स्टूडेंट कि हाँ, हमको इसमें ज़रा देखना है कि पहले समझा दें कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट कितने होते हैं। हमारे यहाँ 2 फॉरेस्ट फेमस हैं, उनके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, 2 तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एक होता है डेसिडिवस और एक होता है एवरग्रीन। डेसिडिवस फॉरेस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट कि एक ऐसा फॉरेस्ट
जो अपनी लीव्स यानी अपनी पत्तियाँ एक पार्टिकुलर सीजन में क्या कर दे, फॉलिंग कर दे यानी गिरा दे, उसको बोलते हैं कि वो डेसिडुअस फल है। जैसे नीम का पौधा, ठीक है, नीम ट्री, ठीक है, या मैंगो ट्री, ये सब क्या है स्टूडेंट, डेसिडुअस फॉरेस्ट है। एवरग्रीन में फॉरेस्ट स्टूडेंट उसको बोलते हैं जब यह कोई भी पार्टिकुलर सीजन में अपनी पूरी पत्तियां तो नहीं गिराता, पत्तियां गिराता है लेकिन बाय द वे पूरी पत्तियां नहीं गिराएगा, एक एक करके गिराएगा, लेकिन इसका कोई सीज़न फिक्स नहीं होगा कि वो इसी सीज़न में फॉल अप करेगा, इसीलिए ये हमेशा हरा भरा दिखता है। इसको बोलते हैं हम लोग एवरग्रीन फॉरेस्ट। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडुअस फॉरेस्ट, इसका एग्जांपल हम लोग ले लेंगे तो सैंडल पिक यानी चंदन की लकड़ी, ठीक है, ठीक है, सदाबहार वन इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग डेसिडुअस फॉरेस्ट को पतझड़ वन। आई बात में कि ये दो मेन चीज़ें थी जिनको हमको समझाने थे। आगे स्टूडेंट इसमें आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है, कि ये समझ में आ गया, ये नेचुरल इन्वायरमेंट में सारी चीज़ें रहती हैं, तो वाइल्ड लाइफ को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे इसके बारे में स्टूडेंट कल बनाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम कल समझा देंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।